A very good morning to you all, children. Yesterday we had done the few exercises of new chapter, chapter number 10 of verbs, transitive and intransitive. So today we'll further continue with the exercises. Yesterday we have just done few sentences in the part 2, question number 2 of the chapter. Underline the verbs and write whether they are transitive or intransitive. So basically in this exercise we have to underline the verbs, and while after underlining the verbs we have to tell whether they are transitive or intransitive. So basically the summary of the whole chapter lies in these sentences. इसी से हमें पता चल जाता है कि हमें चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, बिकॉज अगर जो वर्ब के साथ हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट है सो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और जिसके साथ हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है दे विल बी इंट्रांजिटिव. सो वी हैव ऑलरेडी डन 5 sentences. We'll continue with the 6th one. They waste money. So they here is a subject, waste is verb, money is object. So ये क्या होगा, ये transitive verb होगा. इसी तरह the next one is the baby is crying loudly. So baby is crying loudly. सबसे पहले verb underline करना है. So इससे पहले वाले sentence में waste was the verb, we will underline waste. इसी तरीके से next this the baby is crying loudly. Crying loudly is what? It is a verb. सो बेबी इज़ क्राइंग लाउडली, ज़ोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है. सो क्राइंग लाउडली इज़ वर्ब और बेबी द बेबी सब्जेक्ट है. सो यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सो यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब. देन नेक्स्ट इज सुनिधि चौहान सिंग्स नाइस सॉन्ग्स. सुनिधि चौहान इज़ अ सब्जेक्ट, सिंग्स इज़ अ वर्ब, और कैसे गाने गाती है? सो नाइस सॉन्ग्स. सो नाइस सॉन्ग्स विल बी ऑब्जेक्ट. सो इट इज़ अगेन ट्रांजिटिव वर्ब. ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि कैसे गाने गाती है, सो इट विल बी नाइस सॉन्ग, सो इट विल बी ट्रांजिटिव. बट द नेक्स्ट सेंटेंस इसी के जैसा है बट ये अलग है. क्यों है? सुनिधि सिंग्स नाइसली. इसमें सॉन्ग्स नहीं लिखा है, नाइस सॉन्ग्स नहीं लिखा है, इसमें सुनिधि अच्छा गाती है. सो सुनिधि सब्जेक्ट हो गई और अच्छा गाती है इज़ अ वर्ब. सो सिंग्स नाइसली इज़ अ वर्ब. सो हेयर देर इज़ नो ऑब्जेक्ट्स, सो इट विल बी इंट्रांजिटिव. दिखने में ये दोनों सेंटेंसेस काफ़ी सिमिलर हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी माइन्यूटली. पहले वाले में ऑब्जेक्ट था इसलिए वो ट्रांजिटिव था, और ये दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव है. वी ग्रू वेजिटेबल इन आवर बैकयार्ड. हमने अपने बैकयार्ड में वेजिटेबल लगाई. सो वी ग्रू, सो वो हो गया, वी हो गया हमारा क्या, हमारा हो गया सब्जेक्ट, एंड ग्रू वेजिटेबल्स हो गया हमारा वर्ब. इन आवर बैकयार्ड, सो हमने अपने बैकयार्ड में लगाया. सो कहाँ लगाया? बैकयार्ड में. सो यहाँ पर हमने बैकयार्ड में लगाया, बट अगेन वी कांट आस्क व्हाट. सो वी ग्रू वेजिटेबल्स इन आवर बैकयार्ड, इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो हेयर इट विल बी intransitive. What will it be? It will be intransitive verb. Next is they ordered Chinese food. उन्होंने Chinese food order किया. So who ordered Chinese food? They is a subject, ordered is a verb, and what have they ordered? Chinese food. So Chinese food order किया तो transitive verb हो गया. So now I hope it is you are understanding it. Read the sentences and put the words in right columns. So now we have to read the sentence and we have to put these words in the right column. Basically in a sentence what is verb, what is subject and what is coming under object, तो वो हमें ऐसे करके बताना है. सो यहाँ कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें लिखना है. शी राइट्स नीटली. सो शी इज़ अ सब्जेक्ट एंड राइट्स नीटली वो आ जाएगा इंट्रांजिटिव में. शी इज़ अ सब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव, राइट्स नीटली हम इंट्रांजिटिव के नीचे लिखेंगे. द ड्राई लीव्स. सो फर्स्ट द ड्राई लीव्स क्रैकल्ड. द ड्राई लीव्स इज़ अ सब्जेक्ट एंड क्रैकल्ड सिर्फ क्रैकल किया है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. सो क्रैकल्ड विल कम अंडर इंट्रांजिटिव. देन द नेक्स्ट इज़ ही बाइज वेजिटेबल. अब यहाँ पर क्या है? वेजिटेबल क्या है? वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है. सो ही आएगा सब्जेक्ट के नीचे, बाइज आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के नीचे, एंड क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसीलिए बाइज क्या कहते हैं, वेजिटेबल है तो बाइज हमारा ट्रांजिटिव के नीचे आएगा. हमें तब लिखना है ये वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव. पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज अपने अपने कॉलम में लिखते हैं. आई हिड माई टॉयज़. सो आई है सब्जेक्ट
एंड टॉयज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है, माई टॉयज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो हिट क्या होगा अब, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मिल गया था इसलिए हिट क्या होगा, हिट ट्रांजिटिव होगा। अगर यहाँ हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो हम हिट को कहाँ लिख देते, इंट्रांजिटिव। सो वर्ब को हमें किस कैटेगरी में डालना है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट देन वी विल राइट पुट इट इनटू डिफरेंट कैटेगरी। ही वेंट अवे, सो ही वेंट अवे, ही क्या है, सब्जेक्ट है, एंड वेंट अवे, सो वेंट अवे इज़ अगेन अ वर्ब। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे कहाँ डालेंगे, वी विल पुट इट इनटू अ कॉलम ऑफ इंट्रांजिटिव। लास्ट वन इज अंकल पॉजर हैमर्ड द नेल इनटू द वॉल। अंकल पॉजर इज what, uncle podger is a subject, hammered the nail, hammered किस में आएगा, hammered मतलब उन्होंने काम किया, उन्होंने ठोका कील को, तो वो किस में आएगा, hammered आएगा वर्ब में। एंड द नेल इनटू द वॉल, द नेल इनटू द वॉल, इनटू द वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, सो हैमर्ड ट्रांजिटिव में आएगा, अंकल पॉजर हैमर्ड द नेल इनटू द वॉल। इस तरह से वी विल जस्ट, आई हैव जस्ट रिटन द होल थिंग, आई विल जस्ट pass you the notes also, you can write it better in a better way. So now they are saying that we know that verbs and helping verbs help us to know the time of action. You know that there are 3 tenses, हमें पता है कि verbs और helping verbs हमें help करते हैं so that हमें action का time पता हो कि कब वो काम हो रहा था, फ्यूचर में हुआ था, अभी हो रहा है, या फ्यूचर में होगा, या अभी हो रहा है, या फिर पास्ट में हुआ था। सो जैसे कि यहाँ पर देर इज़ अ नाइस वे टू एक्सप्लेन दिस। देर इज़ अ प्लांट, बिफोर बिकमिंग अ प्लांट और अ ट्री देर वॉज अ सीड। जो सीड है वो उसका पास्ट है, बीच में जो प्रेजेंट में अभी वो ग्रो कर रहा है वो प्लांट, वो प्रेजेंट है, और जब फ्यूचर में इट विल टर्न इनटू अ ट्री, इट विल बी, दिस इज़ द फ्यूचर। सो इसी तरीके से अ टॉडलर, एक बेबी है, वो पास्ट टेंस है, एंड यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, एंड फ्यूचर में ही विल ग्रो अप टू अ मैन। सो वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स, वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस।